की हो गोतीबा सब ठीक हो ने। देख भाई हम यूट्यूबा पर पढ़ाबे हो ने तो हमार गाँव वाला सब को ने बड़का ही मास्टर बन गए। तो देख भैया तोनी जो वीडियो हमर देख रहा ने लाइक और कमेंट करके और शेयर करके हमर गोतीबन के बता दही कि हाँ हमू एगो यूट्यूबर हिए, हमू एगो मास्टर हिए जे बढ़िया पढ़ाबो हिए, ठीक ने। तो हमरा वायरल करे के जिम्मेदारी तोर रहो। तो चल भाई बा आई क्लास हो हमर 8, आई क्लास हो हमर 8 आ चैप्टर के नाम हो प्रतिशत। अगर तोरा प्रतिशत से कपकपी लगो हो नहीं सही से तो देख हमर वीडियो बा देख, कपकपी होई तो दूर, जैसे ठंडा हो गलो दूर वैसे प्रतिशत के डर होई तो दूर, ठीक ने। तो प्रतिशत के 7 वीडियो बन गलो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जाके सब्सक्राइब कर ले, देख ले। और 8वां क्लास में आओ, 1 नंबर आ जीतो अगर ग्रुप डी में और जीडी के एग्जाम भी चलता हो, ठीक ने। तो चल देखो भाई पहले हम समझा देते हैं एक बात। वृत्त के त्रिज्या में, तो एक बार लिख के बता रहे हैं ना, वृत्त के त्रिज्या में त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं और इसमें 10% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है बताओ परिधि में, किसमें पूछ रहा है वृद्धि, परिधि में। तो भैया देख परिधि का फार्मूला की होता है 2 पाई r, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। फार्मूला लिख के बनावे ले नहीं कहियो, ठीक ने, लेकिन एक बार समझा रही हो तो समझ ले सब। परिधि ओवर 2 पाई r। अब देखो वृद्धि किसमें किया, r में, वृद्धि किसमें किया r में। और r जो है ना भाईबा, ये r जो है ना सिंगल है, कुछ है सिंगल, एक शादी भी अभी नहीं होले, ठीक ने। तो जब नहीं होले तो एकर घरे में कई प्रतिशत के वृद्धि है, 10% के, कई प्रतिशत के। अभी एक के आदमी है ये है, अगर हम 10% वृद्धि ये होले तो परिधि में भी कई प्रतिशत वृद्धि होगा, 10% का, कई प्रतिशत का, 10% का। मतलब समझना है कि जिसमें वृद्धि अथवा कमी करे वो अगर अकेले रहे तो जो क्वेश्चन में दे है ना वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। वैसा ही मान लीजिए बोले कि वृत्त के त्रिज्या में 15% के वृद्धि कर दिया जाए, वृत्त के त्रिज्या में 15% वृद्धि कर दिया जाए, तो बताओ परिधि में भैया है ना, कुछ में परिधि में कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 15% होगा। क्यों, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक ना। तो r कई बार अकेले सोचिन हो, हम 10,000 के महीना कमाइए, ठीक, तो हमारे घर के इनकम कितना होले 10,000, हमारे इनकम बढ़ के हो गए 15,000, या हमारे इनकम में कर दिली 50% के वृद्धि। तो 50% जब वृद्धि होले भैया वो हमारे इनकम में ने, हम घर में इकलौता कमाए वाला ही हो, तो घर के इनकम बराबर हमारे इनकम, हाँ या नहीं। लेकिन हमू कमाइए हमारे पत्नी भी कमेते तो क्यों होते डबल होते, क्यों होते डबल। तो उहे थ्योरिया चलो है एकरा पर। तो हम चले सीधे क्वेश्चन पर, ठीक ने। और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की कर रहा है, ठीक। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। भाई त्रिज्या को r से लिखते हैं और त्रिज्या में 20% का वृद्धि कर रहा है ना। तो पूछा जा रहा है परिधि में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि, तो परिधि में भी वृद्धि कितने प्रतिशत का हो जाएगा, 20% का ही होगा। ये भी हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त के परिधि में 30% के वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भाई देख लो, किसी वृत्त के परिधि में हो गया 30% के वृद्धि, परिधि क्या होता है भाई 2 पाई r, है ना, और इसमें 30% का क्या कर दिया, वृद्धि। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो देखना यहाँ पर r जो है ना भैया कई बार ले, r गुने r कई बार, 2 बार। एक मतलब बोला है कि 30% के वृद्धि एजो कैल के होत और 30% के वृद्धि एजो कैल के होत। तो 30 और 30 कई बार हो गए, 2 बार, 30 और 30 कई बार, 2 बार। तेरा की करबे पूछना है, फार्मूला से भी बतलियो होत कि भाई 30 प्लस 30 और प्लस 30 गुने 30, 30 गुने 30 अब बटा की कर लमी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जीतो, 30 और 30 कितना होलो गोतीबा 60, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो हो गलो 69%, हाँ या ना। समझिए पहले एक दोसर नियम से बतेबो अभी, रुक, ठीक ने। देखी गोतीबा हमर सब साल है अभी, गोतीबा देख पहले हले 100 जो हो गए बढ़ के कितना 30% वृद्धि मतलब 130, 2 बार करना है, फिर कर लेबे 100 और 30% वृद्धि मतलब 130। अब देखिए गोतिया 2 जीरो से 2 जीरो
कट गए तो यहाँ बचल 100, यहाँ की बचल 100, ठीक है ना, यहाँ की बचल 100 और यहाँ 13 गुने 13 कर्मी तो 169, तो 100 के समान 169 में देर लो गोतिया कई प्रतिशत वृद्धि 69%, कई प्रतिशत 69% है ना। अरे गोतिये नाने सतुआ होगा की कर्मी जल्द दही गोती बन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 करा किसी वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखना वर्ग का क्षेत्रफल बस हम लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, ठीक है। और भुजा में वृद्धि कई प्रतिशत का किया है, भुजा में वृद्धि 15% का किया है, तो भाई 15% यहाँ भी किया होगा और 15% यहाँ भी किया होगा, बोलो हाँ या ना। तो 15-15 कितने बार कर दिया, 2 बार। तो हमने क्या बताया, पहले एक बार जोड़ेंगे तो 15-15 कितना हो जाएगा 30, है ना, बार बार फार्मूला नहीं लिखना है, 15-15 30 और प्लस कर लो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव अर्थात 32.25% वृद्धि होगा। और ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है ना, नंबर 4 करा किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, है ना। वर्ग के भुजा में कई प्रतिशत वृद्धि, 10% वृद्धि। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, a गुने a लिखेंगे, मतलब इसमें भी 10% वृद्धि और इसमें भी 10% का वृद्धि। क्या करेंगे, 10 और 10 जोड़ दो, 10 और 10 जोड़ोगे कितना 20, प्लस 10 का स्क्वायर करोगे 100, अब बटा क्या होता है 100, इस 100 कहां से आया, प्रतिशत वाला, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा 21%, है ना, कितना जाएगा 21%। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए। इस बार क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, किसमें, घन की प्रत्येक भुजा में। भाई घन की कोई भुजा जिसको हमने a माना और इसमें इस बार 10% की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई मेरे घन का आयतन, है ना, घन का आयतन। अब आप ही लोग बताओ घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा Q यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, सही है ना गोतियन, घन का आयतन भुजा गुने भुजा ही होगा ना। हाँ गोतीवर सब चुप है हमारे। अब देखो भैया 10% एकड़ों में कमी कर दबो, 10% एकड़ों में कमी कर दबो, 10% एकड़ों में कमी कर दबो, तो 3 बार कमी करना पड़ेगा। इसको जोड़ने वाला से नहीं बनाइए, हमने आपको सिखाया था 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1/10, मतलब हुआ कि पहले था 10 और 1 का कमी हो गया तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और ऐसा कई बार कर्मी होती बात 3 बार, कई बार कर्मी 3 बार, तो यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर कर ले 3, 10 के पावर 3 होता है 1000 और 9 का पावर 3 होता है 729, 9 का क्यों 729 होता है ना जी। चलो अब प्रतिशत जो है ना 100 पर निकाला जाता है, तो इधर से 0 काटो और इधर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, इधर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, तो कितना का वृद्धि हुआ या कितना का कमी, तो भाई 100 का समान था जो 72.9 में मिल रहा है, 100 का समान था 72.9 में मिल रहा है। पूछा क्या है क्वेश्चन देख लो भाई, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले 100 था आयतन हो गया 72, तो क्या हो गया कमी, कितना का कमी हो गया, तो घटा के बोलोगे 100 में 72 घटा लो, दिया जाएगा 27.1% का, 27.1% की कमी आ जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गोती भाई है इतना गरीब टीचर यो ना कि हमरा मेटाबे ले कुछ नहीं है, ठीक है, तो तोनी वीडियो बा के लाइक शेयर जल्दी जल्दी करबो तो पैसा कमेबे। देखो मेटाबे हमरा कुछ नहीं है, पेपर से मेटा रहिए और वो अपने पोस्टर बस मेटा रहिए, ठीक है। सब विद्यार्थी हमर हंस रहे हैं, हंसलिए घर बसा है बतिया, तोनी लाइक शेयर करबो कस के ताकि हमहू बन जाइए बढ़िया एगो यूट्यूबर और बढ़िया एगो टीचर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। किसी घनाभ के लंबाई में 28.4/7, पहले देखना 28.4/7% लिखा, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है।
फिर लिखल है चौड़ाई में 33.1/3, 33.1/3%, ठीक है। फिर ऊंचाई में लिखल है 16.2/3%। अब बोल भाई बा एक फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में मान सिखेलियो हल, हाँ या नहीं, तो बोलना 28.4/7 का मतलब क्या होता है 2/7, कितना होता है 33.1/3 का मतलब 1/3, 16.2/3 का मतलब बोलो 1/, यही होता है ना जी। अब देखो सब में वृद्धि था कि कमी था, तो सब में वृद्धि है, कमी का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो कुछ नहीं करना है गोतिया। सुनो पहले था 7, पहले था 7, 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। पहले था 3, 1 बढ़ गया, पहले था 3, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। पहले था 6, 1 बढ़ गया, पहले था 6, 1 बढ़ गया, पहले था 6 और 1 बढ़ गया गोतिया तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब देखना भाई 7 से 7 कटेगा, ठीक है, 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 से ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, अर्थात 1 आई हो गए 2। भैया 1 के समान 2, 1 के समान 2 एकरा को ये 100% वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि 100। कैसे सुनना 1 के समान 2 कितना बढ़ गया 1, कितना बढ़ गया 1, है ना। वृद्धि हुआ तो कमी वाला को नीचे प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, अर्थात 100%, 100% वृद्धि हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, बेलन के त्रिज्या में 10% के वृद्धि और बेलन के ऊंचाई में भी 10% के वृद्धि कर रहा है ना। तो त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन ने पूछ दिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात देखना भाई, जिसमें वृद्धि अथवा कमी कर रहा है, देखो ये आर है, इसमें कितना था 10%, कितना है 10%। ई भी आर देखो इसमें गुना के रूप में है कि नहीं, तो इसमें भी कै प्रतिशत 10%। लेकिन जो यच है ना, यच में 10% का वृद्धि किया, लेकिन यच है कौन रूप में, प्लस के रूप में, किस रूप में है, इसका मतलब है 10 और 10 का वृद्धि कई बार चलेगा 2 बार, ना कि 3 बार, ठीक है। तो अब ये बताए थे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 और बटा क्या कर लीजिएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात 10 और 10 20 और 1 गुने 1 करोगे तो 1, अर्थात 21% का, कै प्रतिशत का 21% का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, और हम चाहते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, है ना। नहीं बनेगा तो नो करिएगा कमेंट में, बनेगा तो जो आंसर आएगा वो करिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे और बताएंगे भी कि सही है कि गलत। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कर रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी गई हो तो उसके ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए या आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। देखो भाई किसी बेलन के त्रिज्या में 25% की वृद्धि, है ना, बेलन के त्रिज्या में कर दिया 25% का वृद्धि, कर ऊंचाई में कितना कमी कर दिया जाए, ऊंचाई एच में क्या कर दिया जाए कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। और बेलन के आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, बोलो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बोलना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये समझना है कि आर जिसमें वृद्धि किया है कई बार वृद्धि करेगा 2 बार, क्योंकि आर कई बार आएगा 2 बार, और एच में क्या करेगा कमी करेगा, बस इसी चीज को समझाना होता है हमको यहाँ। तो देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, कितना होता है 1/4, मतलब हुआ कि पहले होगा 4, पहले होगा 4, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया होगा 5,
ऐसा ऐसा कई बार करना है, 2 बार करना है। ऐसा ऐसा कितने बार, 2 बार। ये हो गया 4 चौका 16 और ये हो गया 5 पचे 25। ठीक है, अब करा कितना कमी कर दे कि पुनः 16 ही आ जाए, कितना कमी कर दे कि पुनः 16 आ जाए। तो कमी और वृद्धि का मतलब अंतर, दोनों में कितना का अंतर है जी, 9 का, है ना, 9 का अंतर। कमी कर रहे हैं तो अधिक वाला को नीचे, अधिक वाला को नीचे, और प्रतिशत में लाना है तो कैसे गुना, 100 से। 25 चौका 100 अर्थात 9 चौका 36% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बेलन के त्रिज्या R में 40% का वृद्धि है और ऊंचाई H में 50% की कमी है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर वही बात, आयतन होता क्या है भाई, तो पाई R स्क्वायर H होता है। मतलब R में 2 बार वृद्धि और H में 1 बार कमी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और 50% का मतलब होता है 1/2। तो भाई 5 का समान था, 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। और ऐसा ऐसा कई बार करना है, 2 बार करना है, ऐसा ऐसा कई बार करना है, 2 बार करना है। अब 2 का समान था, 1 कम गया, 2 का समान था, 1 कम गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 पचे 25 दूना 50, ये हो गया 50, ठीक है। ये हो गया 7 7 49, कितना हो गया, 49। क्या पूछा जा रहा है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 50 था पहले, हो गया 49, तो क्या हो गया, कमी हो गया। कितना का कमी, 1 का कमी हुआ तो अधिक वाला नीचे, प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करिए गुना, 50 से कट जाएगा 2 बार में, अर्थात 2% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, 2% की क्या हो जाएगी, कमी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रहा। हम लोग का कल इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो होगा जिसमें शंकु आएगा, ठीक है, समचतुर्भुज आएगा और कुछ बचे कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सभी गोतीबा को राम राम।